बैंक में सीआरआर क्या होता है? क्या आपने कभी सुना है कि बैंक में सीआरआर बढ़ा है या घटा है? लेकिन सच में सीआरआर होता क्या है और ये हमारे पैसे को कैसे प्रभावित करता है? आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो यानी नगद आरक्षित अनुपात। यह एक ऐसा नियम है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बनाता है। इसके तहत हर बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना होता है। मान लीजिए बैंक में कुल जमा 100 करोड़ है। आरबीआई सीआरआर 4% रखा है। इसका मतलब है बैंक को 4 करोड़ रुपए आरबीआई के पास रखना ही होगा। सीआरआर क्यों ज़रूरी है? अब सवाल ये आता है कि सीआरआर ज़रूरी क्यों है? इसका मुख्य कारण है इकोनॉमिक में संतुलन बनाना। बैंक के पास जितना ज़्यादा सीआरआर होता है उतना कम पैसा वो लोन दे पाएंगे। सीआरआर कम होने पर बैंक ज़्यादा लोन दे सकती है जिससे बाजार में पैसा बढ़ता है। सीआरआर बढ़ाने का मतलब बैंक के पास कम पैसा होगा और महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। सीआरआर का हमारे लिए असर तो सीधा इसका असर हम पर कैसे पड़ता है? लोन और ब्याज दरें। सीआरआर बढ़ने से बैंक के पास कम पैसा होगा इसलिए लोन महंगे हो सकते हैं। महंगाई और बचत। सीआरआर घटने से बाजार में पैसा ज़्यादा आएगा इससे चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं। बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा। सीआरआर से बैंक के पास हमेशा कुछ नगद सुरक्षित रहता है जिससे अचानक पैसे की मांग बढ़ जाए तो बैंक उसे पूरा कर सकता है। सीआरआर और एसएलआर में लोग कंफ्यूज होते हैं। सीआरआर बैंक को आरबीआई के पास नगद में रखना होता है। एसएलआर बैंक को कुछ प्रतिशत अपनी जमा राशि का सोने, सरकारी बॉन्ड या नगद में रखना होता है। सीआरआर सिर्फ नगद है जबकि एसएलआर में सोना, बॉन्ड भी शामिल है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना सीआरआर क्या है, क्यों ज़रूरी है और हमारा इससे क्या मतलब है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।